अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पोस्टर डिज़ाइन। इस वीडियो के किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ें भी दिखाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइल में जाके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगी। साइज़ A4 रखेंगे। पहले मैं आपको दिखाऊँगी ये टॉम ऑफ कायदे आज़म मैंने कैसे बनाया है। बेसिकली मैंने इसको बनाया नहीं है, मैंने इंटरनेट से एक कायदे आज़म के मज़ार की इमेज डाउनलोड कर ली थी। उसको मैं ला के अपनी न्यू फाइल पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। इसके लेयर को मैं अब रेस्टराइज कर दूँगी और क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इसे इसके बैकग्राउंड से कट कर लूँगी। अगर हमें सिर्फ एक इमेज चाहिए और उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो क्विक सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है जो इस चीज़ के लिए बेस्ट होता है। मैंने सेम इसी तरीके से ये मज़ार कायदे आज़म अलग किया है बैकग्राउंड से। मेरे पास ये कायदे आज़म का मज़ार आ गया, इसका बैकग्राउंड चला गया। सेम इसी मेथड से मैंने मीनार पाकिस्तान भी कट किया था क्विक सिलेक्शन टूल से। उसका बैकग्राउंड हटा दिया था, मुझे सिर्फ इमेज चाहिए थी, मैंने सिर्फ इमेज ले ली। मैंने एक न्यू फाइल ली है, उसका साइज़ भी A4 है। न्यू फाइल मैंने बैकग्राउंड के लिए ली है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड में ग्रेडियंट के टच के साथ लूँगी। मैंने ग्रेडियंट के लिए 2 ग्रीन के शेड लिए हैं, एक लाइट और एक डार्क। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को फिर एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये कहीं से कम ज़्यादा लग रहा है। मेरा एडजस्ट हो गया है। अब मैं एलिप्स बनाऊँगी। यहाँ से मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगी और एक एलिप्स ड्रॉ कर दूँगी। माउस पर राइट क्लिक करेंगे। इसके फिल को मैं वाइट कर दूँगी, फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट करूँगी और वाइट कर दूँगी। अब हम रिबन बनाएंगे। मैंने अपना ये रिबन रेडी कर लिया है, मैं इसके एजेस को सॉफ्ट कर रही हूँ। रिबन मैंने कैसे बनाया है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने ग्रीन कलर को आई ड्रॉपर से अपने पोस्टर डिज़ाइन से सिलेक्ट कर लिया ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। अब मैं पीछे एक रेक्टेंगल बनाऊंगी और उसमें ग्रीन कलर को ऐड कर दूंगी। इस एरिया पे भी मैं एक छोटा सा स्क्वायर बना के उसका कलर भी डार्क ग्रीन कर दूंगी। अब हम स्ट्राइप्स बनाएंगे, यानी कि पतली पतली लाइंस बनाएंगे जो कि वाइट कलर की होंगी। अब मैं लाइंस बना रही हूँ और इन लाइंस के फिल को मैं वाइट रखूँगी जैसा कि मैंने बताया था। इन लाइंस की मैं कंट्रोल J से कॉपी बनाऊँगी। कंट्रोल J से जब हम कोई कॉपी बनाते हैं तो वो एक न्यू लेयर पे वो कॉपी बनती है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये आगे आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल J से हर न्यू लेयर पे एक नई कॉपी क्रिएट होती है। तो अब मैं इसकी लाइंस को रब करूँगी, जहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है उनको मैं रब करूँगी। सिर्फ उस लेयर को सिलेक्ट करूँगी जिस पे से मुझे रब करना है, तो मेरा बैकग्राउंड टच नहीं होगा, सिर्फ वही लेयर पे से रब होगा जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इरेजर से जो जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उन सबको रब कर दूँगी। जहाँ से मुझे नहीं चाहिए, जो पार्ट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं उसे इरेजर टूल से रब कर दूँगी। अब मैं अपने डिज़ाइन की सेटिंग करूँगी इमेजेस से और टेक्स्ट से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह पोस्टर डिज़ाइन किया जाता है। आप इस मेथड से किसी भी किस्म का पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।